अच्छे से कवर हो गई, हेवियस कॉर्पस, मैंडमस और प्रोहिबिशन। अब बात करते हैं सर्च्योरी की। यह जो है वह निर्णय आने की बाद की प्रक्रिया है। इसको भी हम उसी एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए पिंकी को कंज्यूमर कोर्ट ने निर्णय सुना दिया और कह दिया कि तुम 2 साल के लिए जेल में जाओगी। पिंकी को पता नहीं था कि प्रोहिबिशन रिट भी होती है, तो उसने उस टाइम अप्लाई नहीं किया। निर्णय आ गया, पिंकी जेल में चली गई। पिंकी जब जेल में गई तो वहां पर उसको किसी ने बताया कि दीदी आपके साथ गलत हुआ है, क्योंकि कंज्यूमर कोर्ट जो है वो आपका मामला सुन ही नहीं सकता था। तो आप ऐसा करिए कि सर्चोरी रिट पिटीशन दाखिल करिए सुप्रीम कोर्ट में और कहिए कि मेरा जो मामला है वह कंज्यूमर कोर्ट में था और कंज्यूमर कोर्ट को यह अधिकार नहीं था, ठीक है, मेरे मामले में निर्णय देने का, तो आप मुझे बचाइए। यदि सुप्रीम कोर्ट पाता है कि पिंकी ने जो पिटीशन फाइल की है बहुत सही है और एग्जामिन करने के बाद ये जो सुप्रीम कोर्ट है वह पिंकी के खिलाफ जो निर्णय हुआ था उसको रद्द कर सकता है और पिंकी को तुरंत रिहा कर सकता है। सर्च्योरी का मतलब ही होता है सर्टिफाइड किया जाना। इसके 2 फंक्शन होते हैं, एक क्यूरेटिव फंक्शन होता है और एक प्रिवेंटिव फंक्शन होता है। क्यूरेटिव फंक्शन हमने हाल ही में देखा, अगर कोई हाई कोर्ट को लगे कि निचली अदालत ने कोई गलती की है, ठीक है, तो वो उस फैसले में सुधार कर सकती है या फिर रद्द कर सकती है, यानी जो गलत हुआ है उसे ठीक कर सकती है। जैसा कि हमने पिंकी के मामले में देखा, पिंकी के साथ में जो केस हुआ था वह इसी तरह से हुआ था, उसके साथ गलत हुआ और उसको हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया था। तो ये जो सर्च्योरी है उसका क्यूरेटिव फंक्शन था। अब एक होता है इसी का सर्च्योरी का प्रिवेंटिव फंक्शन। अगर हाई कोर्ट को लगे कि निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रही है तो हाई कोर्ट उस केस को अपने पास ट्रांसफर कर सकता है। तो देखिए सर्च्योरी और जो प्रोहिबिशन था ना उसमें ज्यादा अंतर नहीं है। प्रोहिबिशन का जो मामला था ना वो निर्णय देने की पहली की प्रक्रिया थी, मतलब कंज्यूमर कोर्ट ने निर्णय नहीं दिया उससे पहले उसने अप्लाई कर दिया पिंकी ने। और सर्च्योरी का मामला जो है वो बाद का मामला है, पिंकी को बाद में पता चला तो उसने सर्च्योरी की रिट अपील करी। तो आपको दोनों समझ आ गए होंगे, प्रोहिबिशन और सर्च्योरी। कुछ और बात करते हैं हम इसके बारे में। देखिए ये जो सर्च्योरी की रिट है यह कौन कौन के विरुद्ध जारी की जा सकती है, तो यह निचली अदालतों के विरुद्ध जारी की जा सकती है जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर फैसला देती है या कानून की गलत व्याख्या करती है। यह अर्धन्यायिक संस्थाओं के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है, जैसे ट्रिब्यूनल, कोई कमीशन हो गई या कोई ऐसी बॉडी जो कानूनी फैसले करती है। इसी के साथ साथ यह प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध भी जारी हो सकती है, केवल तब जब वे न्यायिक कार्य कर रहे हों और कोई गलती कर बैठे हों। ठीक है, तो इतना समझ आ गया होगा अच्छे से। तो यहाँ पर हमने सर्च्योरी को अच्छे से समझ लिया। इस तरह से हमारी 4 जो रिट है वो कवर होती है, हेवियस कॉर्पस, मैंडमस,